नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी उलझती ही जा रही है। पुलिस लगातार खुलासे कर रही है। कई ऐसे मामले भी सामने आ गए हैं उनकी मौत से जुड़ी हुई। वहीं बॉलीवुड को लेकर भी अब खूब चर्चा हो रहा है। हालांकि बात की जाए मुंबई पुलिस की तो वो काफ़ी एक्शन में दिख रही है और सुशांत सिंह राजपूत की मौत की वजह क्या है, इसको लेकर अब जाँच पड़ताल भी हो रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के कई करीबियों से बातचीत की गई है, उनके रसोइया से, उनके मैनेजर से और उनसे जुड़े कई ऐसे लोग जो उनके खास थे, उन सभी से बातचीत की जा रही है। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस वक्त मुंबई में नहीं हैं, जिनसे बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन जो लोग इस वक्त मुंबई में हैं उन सभी लोगों से बातचीत हो चुकी है। चाहे वो मुकेश छाबड़ा हो या फिर कोई और हो, सबसे बातचीत की जा चुकी है, उनसे पूछताछ की जा चुकी है। इसी बीच अब उनकी गर्लफ्रेंड, सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से भी रात में पुलिस ने पूछताछ की। 9 घंटे तक ये पूछताछ चलती रही और उसमें प्रोडक्शन से लेकर, धर्मा प्रोडक्शन से लेकर यशराज फिल्म तक हर मुद्दे पर बातचीत हुई। जानने की कोशिश की गई कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत क्या सच में डिप्रेशन के शिकार थे। अगर डिप्रेशन में थे वो तो आखिर किन कारणों से थे, क्या बॉलीवुड से वो तंग आ गए थे? क्योंकि ये सवाल कई दिनों से लगातार उठ रहा है और लोग भी इस पर बात कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को कुछ प्रोजेक्ट दिए गए थे लेकिन एकाएक उनसे वो वापस ले लिए गए, जिसके कारण वो टूट गए थे। और ऐसे भी बातें हो रही है कि सुशांत सिंह राजपूत जब भी किसी पार्टी में जाते थे तो लोग या तो उन्हें इनवाइट नहीं करते थे, अगर वो पार्टी में जा भी रहे हों तो बॉलीवुड सेलेब्स उनसे दूर रहते थे। तो बॉलीवुड में जिस तरह से बिखराव था सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, वो चीज़ें सामने आ रही हैं। रिया चक्रवर्ती की बात की जाए तो 9 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई। मुंबई पुलिस ने हर वो जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जिससे सुशांत सिंह की मौत का राज खुल सके। उस सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ी हर बातें रिया चक्रवर्ती से जानने की कोशिश की गई। रिया ने कई खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया है कि धर्मा प्रोडक्शन या फिर यशराज प्रोडक्शन में उन्होंने ही सुशांत सिंह राजपूत को लेके गई थी और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सुशांत सिंह राजपूत वाकई डिप्रेशन के शिकार थे और उनका इलाज भी चल रहा था। रिया ने डॉक्टर्स की भी बातें की हैं। उन्होंने बताया कि डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे और वहीं लेके जाती थी उन्हें हॉस्पिटल। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत उनसे कहा करते थे कि यशराज फिल्म के साथ काम नहीं करना है, उससे जुड़ना नहीं है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को उनसे फिल्में मिली थी, उन्होंने फिल्म साइन भी कर दी थी, लेकिन सुशांत की वजह से वो काम नहीं कर पाई और ये प्रेशर था रिया पर भी और सुशांत सिंह राजपूत पर भी, क्योंकि दोनों में वो तालमेल नहीं बन पा रहा था। और इसके साथ ही सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के ब्रोकर ने एक बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है, सनी कुमार उनका नाम है, उन्होंने कहा कि रिया और सुशांत एक फ्लैट ले रहे थे, उस फ्लैट में वो दोनों साथ ही रहना चाह रहे थे। हालांकि खबरें ये भी आ रही थी कि दोनों की शादी होने वाली है, नवंबर महीने में ये शादी होने वाली थी, लेकिन क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत काफ़ी डिप्रेशन में चले गए थे और बॉलीवुड से वो तंग आ गए थे। बॉलीवुड में जो चीज़, जो नेपोटिज्म चल रहा है, उससे वो तंग आ गए थे और जो भी उनको लेकर जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत को मजबूर कर दिया और जिसके कारण उन्होंने मौत को गले लगा दिया। तो रिया चक्रवर्ती से 9 घंटे की लंबी बातचीत में कई बातें सामने आई है। धर्मा फिल्म प्रोडक्शन की बात की जाए या फिर यशराज फिल्म प्रोडक्शन की बात की जाए और डिप्रेशन की बात की जाए, तो ये तमाम चीज़ें सामने आई है। हालांकि रिया चक्रवर्ती ने मीडिया के सामने आकर कोई बातें नहीं की है, जो भी बातें हुई है वो पुलिस सूत्र ही बता रहे हैं, लेकिन आगे कई खुलासे और भी होने हैं। मुकेश छाबड़ा के बाद अब कृति सेनन से भी बातचीत की जानी है और भी कोई जो करीब हैं सुशांत सिंह राजपूत के, उन सब से बातचीत करने की कोशिश मुंबई पुलिस कर रही है ताकि सुशांत सिंह के उस मौत के राज से पर्दा हट सके, ये पता लगाया जा सके कि वाकई सुशांत सिंह राजपूत की मौत किन कारणों से हुई है। क्या वाकई वो डिप्रेस्ड थे या फिर कोई और कारण है जिसके कारण उन्होंने मजबूरन फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे दी है। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।